हेलो दोस्तों। तो कल देखते हैं मार्केट कैसे काम करेगी। तो मार्केट ने आज कैसे काम किया, थोड़ा सा उस पर नज़र हम डालते हैं। तो जैसे कि मार्केट क्या हुई, क्योंकि मार्केट को जब तक आप देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप मार्केट को समझ नहीं पाओगे। मार्केट ने क्या किया, जहां सुबह ओपन हुई, जहां पे मार्केट ने हाई लगाया और उसके बाद नीचे गई। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या किया, जे जो हाई था इसको ब्रेक कर दिया, जहां बुलिश कैंडल आई उसके बाद जे मूव दे दिया। ठीक है, 40 पॉइंट का। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, नीचे आई और फिर जहां पे रेजिस्टेंस बना दिया और फिर मार्केट ऊपर गई, वहीं पे सेम रेजिस्टेंस बना दिया। और जहां पे क्या था, मार्केट एक ट्रेंड लाइन बना रही थी तो उसको इसने ब्रेक किया और उसके बाद जहां पे मूव दे दिया। क्यों इतना बड़ा मूव दिया, क्योंकि जिन्होंने जहां पे बाइंग की थी उनके जहां पे एसएल हिट हो गए। तो जिन्होंने बुक कर लिया वो तो अलग बात है, जिन्होंने नहीं बुक किया कि 100 पे तक मार्केट ऊपर जाएगी क्योंकि हाई पे चल दिया तो हाई पे चले, तो मार्केट ने अब एसएल हिट करने थे तो मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, क्योंकि कईयों ने क्या किया, कई लोगों ने जहाँ पे ऐसे किया कि मार्केट को क्या करते हैं, जहाँ पे एसएल हिट करने के बाद मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ऊपर गई तो मार्केट ने लो लगाया और मार्केट ने फिर हाई लगाया। तो सभी को ऐसे लगने लग गया कि मार्केट अब इस हाई को और क्रॉस करेगी। तो उन्होंने क्या किया, इसको होल्ड कर लिया, फिर ले लिया। किसी ने बुक कर लिया वो अलग बात है। उसके बाद मार्केट फिर नीचे नहीं, मतलब कि ऊपर नहीं गई, नीचे गई और फिर एसलेट कर दिया और पैनिक वो सेलिंग आ गई जहां तक। तो उसके बाद मार्केट ने जहां पे सपोर्ट ले लिया, जो कि मैंने बताया था कि जो जो 200 ईएमए है, जब मार्केट जहां पे आती है तो मार्केट ने, क्योंकि जो ट्रेंड था वो अब था मार्क जो ईएमए के ऊपर ये चल रही थी मार्केट हमारी, तो मार्केट क्या किया, जहां पे आई और ऊपर चल गई तो मार्केट अब बुलिश हो गई। तो ऐसे रीड करना कि क्या हुआ। तो अभी आपने क्या करना है, मार्केट को जब तक समझोगे नहीं तब तक आप मार्केट को समझ नहीं पाओगे। तो अब क्या है, मार्केट ने जैसे कि मान के चलो, अब हमने एक ट्रेड ले लिया और जहाँ पे मूव कर लिया 30-35 पॉइंट, जहाँ पे ले लिया तो 30 पॉइंट मिल गए। जहाँ पे भी किसी ने ले लिया वो अलग बात है। पर एक दिन में 2 ट्रेड सही है। स्कैल्पिंग वालों के लिए तो पाँच पाँच या 10 ट्रेड ले लेते हैं स्कैल्पिंग वाले, वो उनका अलग मैटर है, क्योंकि वो 4-5 पॉइंट कैप्चर करते हैं। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं। पर जो जिनका विजन ये होता है कि हमने 30-35 पॉइंट ही लेने हैं, तो वो जब 30-35 पॉइंट मिल गया आपको, 1:3 मिल गया, तो आप अपना बाई बुक कर दो और उसके बाद मार्केटों को नहीं देखना है आपने। ठीक है, तो ऐसा है मार्केट में, ऐसे नहीं कि बने रहो कि भाई हमने ट्रेड लेना ही है, हमने कवर करना ही है, आज ही लॉस कवर करना है, वो अलग बात है। क्योंकि ये जो होप थी ये मैं कर चुका हूँ। अब मेरे को जो पता चल गया कि मार्केट कैसे काम करती है, कैसे नहीं काम करती, क्योंकि जब तक मैं इस मार्केट को समझा नहीं तब तक मार्केट ने मेरे को पैसा नहीं दिया। अब मैं समझ गया तो मार्केट थोड़ा थोड़ा पैसा अब दे रही है। तो अभी क्या करना है हमने, तो ये हमारा है निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी ने क्या किया कि जे जो लो लगा हुआ था, जे लो लगा हुआ है, जे लो लगा हुआ है, तो मार्केट ने जहां से ही बाउंस बैक किया, क्या किया मार्केट ने, जहां से बाउंस बैक किया और जो 200 ईएम में था वहां से बुलिश फिर हो गई मार्केट। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि मार्केट बाइंग में अभी और जाएगी। तो हो सकता है जहाँ पे ये जो रेंज बनी है, ये जो रेंज बन गई, तो हो सकता है 2-3 दिन जहाँ पे टाइम स्पेंड करे, हो सकता है
जब मॉर्निंग में मार्केट खुलेगी तो हो सकता है इसको ब्रेक कर दे फिर ऊपर जाए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। मार्केट को हमारा नज़रिया ये है कि जो हमारा सेटअप बना है हम उसी सेटअप पे ही ट्रेड लेना है, बीच में आड़े टेढ़े ट्रेड नहीं लेने हैं। तो मार्केट को समझना ही बहुत बड़ी बात है। मार्केट को समझ गए तो होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट लॉस तो होता रहता है, ये पार्ट ऑफ गेम है, पर उसको मैनेज करना वो बहुत बड़ी सीख है। वो आपको मार्केट में जब तक आप काम नहीं करोगे ना तब तक आप सीख नहीं पाओगे। तो अब मार्केट में हमारे लिए क्या है, तो मार्केट ने क्या किया, जहाँ पे लो लगा दिया और जहाँ पे जो हाई था इसके बीच में। अब मार्केट सुबह जहाँ पे ओपन हो, जहाँ पे बुलिश कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर दिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे, रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे बाइंग की तरफ। ठीक है, तो मार्केट जहाँ पे ओपन हो और उसके बाद नीचे भी जा सकती है, जहाँ से फिर बाइंग हो सकती है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। हमें मार्केट को इस होप में नहीं बैठना कि हम बाइंग ट्रेंड है, हमने जहाँ पे लॉन्ग कर लेना और लॉन्ग ही रहना, नहीं। ठीक है, तो इंट्राडे में बस बुक करो और निकल जाओ। ठीक है, जो बना रहा प्रॉफिट उसको घर लेके जाने की कोशिश करो। मार्केट को देखो मत कि मैंने आज ही लॉस कवर करना है, जे है वो है। तो अब क्या है, तो मार्केट ने देखो, फर्स्ट टाइम मार्केट ने जहाँ पे बाइंग की, सेकंड टाइम जहाँ पे, थर्ड टाइम जहाँ पे, ठीक है, अब फोर्थ टाइम भी जहाँ पे बाइंग कर सकती है। ठीक है, तो जहाँ से सेलिंग भी हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, तो मार्केट को देखना है। अब हमारा क्या रहेगा, जब सुबह मार्केट ओपन होगी तो 5-10 मिनट की कैंडल हमें देखनी है कि क्या उसका नेचर है, प्राइस एक्शन क्या बना है, तो उसके बाद ही ट्रेड लेना है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे लिए मार्केट में। मार्केट जहाँ पे आएगी तो हमारे लिए पहला जो टारगेट हो जाएगा वो जे हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा टारगेट हमारा जे हो जाएगा, और तीसरा टारगेट हमारा कौन सा, जे हो जाएगा, और फोर्थ टारगेट हमारा जे हो जाएगा। जे टारगेट हमारे ओपन हो जाएंगे आने वाले वीक में। तो अब नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जे होगा, सेकंड टारगेट जहाँ जे होगा, जहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है, अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ से बाउंस बैक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ टारगेट हैं, इन पे आपको नज़र बना के रखनी है। तो मैं चार्ट सुबह मॉर्निंग में अपडेट भी कर देता हूँ। ठीक है, जब मार्केट ओपन हो जाती है 10-15 मिनट के बाद कि क्या आगे का मूव होगा, तो मार्केट को देखना है, समझना है। तो अगर पहला ही बाइंग स्विंग बनता है तो हमें देखना है क्या हो रहा है। अगर पहला ही सेलिंग स्विंग बन रहा है तो हमें देखना है कि क्या हो रहा है, क्योंकि या तो मार्केट कंटिन्यूशन ट्रेंड में चली जाती है या रिवर्सल करती है। ये दो ही पॉइंट होते हैं मार्केट को ट्रेड करने के। मार्केट में एक ट्रेड आपको बढ़िया मिल गया तो आपको बढ़िया मूव मिल जाता है। तो अब जो जे है, जे लेवल हैं, इनको आपको वॉच करना है और देखना है। अब देखते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम। 15 मिनट पे वही दिख रहा है कि मार्केट अब अप ट्रेंड पे। ठीक है, तो 15 मिनट पे हो सकता है मार्केट जहाँ तक भी आ सकती है। ठीक है, और 5 मिनट पे तो हमें टच पॉइंट मिल ही गया, तो अभी जे गैप है, तो हो सकता है 15 मिनट के हिसाब से जहाँ तक आए मार्केट, ठीक है, रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो देखना है, हमने वॉच करना है इसको ध्यान से। ठीक है, अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी।
ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी को हम 15 मिनट पे देखते हैं। 15 मिनट पे क्या है, 15 मिनट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस था ना, जहाँ पे आके ही मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है। तो जहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया और ये हमारा मेजर सपोर्ट हो गया, और बीच में हमारा ये जो लेवल है, ये हमारा पूरा का पूरा है का बाइंग लेवल है। तो ये भी हमारा बाइंग लेवल है, ठीक है। और हमारा ये 200 EMA है 15 मिनट पे। अगर इसको मार्केट ब्रेक कर दिया तो बेरिश साइड हम चल सकते हैं, वरना जो ट्रेंड है हमारा बाइंग का ही है। तो ये जो लेवल हैं इन पे आपको नज़र बना के रखनी है, ठीक है। तो हमारा नीचे की तरफ ये हो जाएगा हमारा पहला, और दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरा हमारा ये हो जाएगा, और फोर्थ हमारा ये हो जाएगा। ये जो टारगेट है इन पे आपको ध्यान रखना है। पहला टारगेट हमारा जे, और दूसरा जे, फोर्थ जे, फिफ्थ जे, और जे 200 EMA है, जहाँ से बाउंस बैक मार्केट कर सकती है। जहाँ से तो किया है, तो अगर मार्केट ने जहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ऐसा नहीं कि जहाँ पे हम बेरिश हो जाएंगे। हाँ, कुछ पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं, उसके बाद जहाँ तक आएगी मार्केट, जहाँ पे क्या बना रहा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ हम देखते हैं जो साइकोलॉजी लेवल है 47,400, 47,500, ठीक है, 47,600, 47,700, ठीक है। ऊपर के लिए हमारे जे टारगेट ओपन हो जाएंगे, तो हमें इन पे हमें नज़र बना के रखनी है। तो मार्केट का स्विंग देखना है। पहला स्विंग क्या है, अगर पहला बाइंग का होता है तो हम वहाँ पे रिवर्सल का भी वेट कर सकते हैं। तो हो सकता है जहाँ पे कंटिन्यूशन हो, तो कंटिन्यूशन का जो भी पैटर्न बनेगा तो हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर पहला सेलिंग की साइड ट्रेड बनता है, अगर वो कंटिन्यूशन पैटर्न हुआ तो हम नीचे की तरफ, अगर वो रिवर्सल का पैटर्न हुआ तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे, क्योंकि ट्रेंड हमारा अप है। सेलिंग के लिए हम कम पॉइंट कैप्चर करेंगे और बाइंग के लिए हम ज़्यादा पॉइंट, ठीक है। तो जो भी पॉइंट मिलते हैं हमें 1:3 या 2 तो लेना ही है। मार्केट उसके ऊपर जितना देती है वो हमने, मार्केट की मर्जी है, ठीक है। तो ये जो है मार्केट को वॉच करना है और देखना है। हमारा लर्निंग चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल, उस पर हम चार्ट पोस्ट करते हैं, ठीक है। उसको देखो और सीखो, वो फ्री है। उसमें मैं ये नहीं कहता ये करो वो करो, वो फ्री है। हमारा कोर्स भी है, अगर सीखना चाहते हो कैसे ट्रेड लेनी है कैसे नहीं, तो हम प्योर प्राइज एक्शन सिखाते हैं, तो आप सीख सकते हो। तो ठीक है, तो मंडे देखते हैं मार्केट कैसे काम करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।